आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने जो विषय मैं लेकर के आई हूँ वो है सोलो थिएटर में गायकी का महत्व। जी हाँ, आप जानते हैं कि सोलो थिएटर का मतलब है कि मंच पर एक अकेला कलाकार और उस एक अकेले कलाकार को अपने दर्शकों को बांधे रखने की जिम्मेदारी उसके पास होती है और अगर वो इसमें नहीं सफल हो पाता है तो उसके परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। सोलो है, चूंकि कलाकार एक है तो उसे इस बात की कोशिश करनी होती है कि वो अपने दर्शकों को किस तरीके से हर तरह से बांध करके रखे। ये तो एक बात हुई। दूसरे, जब हम नाटक करते हैं और सोलो नाटक करते हैं तो उसमें हमारे अपनी उस कहानी में कहीं ना कहीं ऐसी बात आती है, ऐसा एंगल आता है कि जहां हमें गाना जरूरी होता है या हम गाकर अपनी बात अभिव्यक्त करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि गा करके मुहावरों में, लोकोक्तियों में, कहावतों में, फकरा में जिसे हम मैथिली में कहते हैं, आप एक उसमें इतनी बात कह जाते हैं जिसके लिए आप 10 पन्ने आप लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा। तो गाने का महत्व इस रूप से होता है। मैं आपको अपनी बातों के उदाहरण दूंगी कि किस तरीके से मैंने अपने नाटकों में, अपने सोलो नाटकों में गायन का प्रयोग किया था। देखिए, मुझे गाना आता नहीं। मैंने कोई शास्त्रीय शिक्षा इसके लिए नहीं ली थी, लेकिन बचपन से मैं गाने का मुझे शौक था और मैं गाती थी। सुर में गा लेती थी, लेकिन बीच में फिर प्रैक्टिस छूट गई तो वो भी खत्म हो गया था। तो फिर अब उसके बाद जब मैं फिर से दोबारा एक्टिव थिएटर में आई 2007 से और सोलो करना शुरू किया तो मेरे साथ था कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ या मेरे नाटकों में क्या उसके गायन के तत्व हैं। तो जी हाँ, मैंने देखा कि मेरे लगभग हर नाटक में गायन के तत्व हैं। अगर नहीं है तो मैं उसमें डालने की कोशिश करती हूँ कि कैसे ऐसे सिचुएशन बनाऊं कि जहाँ कुछ एक आध लाइन। गाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पूरा गाना गाएं, आप वो नहीं है, बस उसकी एक फील देनी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जब अपना नाटक कर रही थी, मैं कृष्णा कृष्ण की, कृष्ण और द्रौपदी की कहानी है। अब उसमें जब वो द्रौपदी माला गूंथ रही है और उस समय कृष्ण के लिए माला गूंथ रही है और उस समय वो गुनगुना रही है। ये गुनगुनाहट आपके लिए ज़रूरी है या एक दो लाइन गाना ज़रूरी है। और चांस की बात थी कि उस समय मैं चेन्नई में इस गाने को मैं सीख रही थी कर्नाटकी म्यूजिक में। अब वो कितना तक तो रह गया मेरे पास वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसको सीख रही थी तो उसको ही मैंने गायन में अब इस नाटक में मैंने डाल दिया था। मैं आपको सुनाती हूँ। देवकी नंदन श्याम मनाई, देवकी नंदन श्याम मनाई। तो ये इसमें 4-5 लाइन है जो मैं पूरे नाटक में, यहाँ मैं नहीं गाऊंगी। अगर वो करूंगी तो एक ही गीत में 3 मिनट निकल जाएंगे। इसी तरीके से जब मैं किसी और मैं दूसरे उसमें जा रही थी, हाँ, उसके कुछ दिन बाद ही मैंने दूसरा नाटक किया था, एक नई मेनका। उस एक नई मेनका में वो आज की मेनका की कथा थी, पुरानी जो हम माइथोलॉजी में जिस मेनका को पढ़ते हैं उसके साथ साथ उसको मैंने वो जो रमणिका जी की कहानी पर वो बेस था, उन्हीं की कहानी को मैंने नाट्य रूपांतर करके किया था। तो उसमें आज की मेनका के लिए फिर मैंने गीत रखा कि उनका एक आवाहन है और गायन हमारे लोक तत्व में बसा हुआ है, हमारे दिल में बसा हुआ है। हम कुछ नहीं करते हैं तो बाथरूम में तो गाते ही हैं, तो हम जो बाथरूम में गाते हैं उसको हम स्टेज पर क्यों ना गाएं। आवाज उठा कदमों को मिला, रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा, तू बोलेगी मुंह खोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा। तो ये इस तरह से फिर मैंने जो दूसरा नाटक किया बिंब प्रतिबिंब, उसमें तो ढेर सारे गाने थे और फिल्मों के भी गाने, एक लाइन मैंने फिल्म का भी लिया था। माई रे माई मुंडेर पितेरी बोले रहा है कागा,
जोगन हो गई तेरी दुलारन, मन जोगी संग लागा। तो ये गीत जब आप गाते हैं तो नाटक एनहांस होता है। नाटक में एक उसमें एक तो मनोरंजन भी आता है, दर्शकों का मन भी लगता है, और लगातार जो हम डायलॉग बोल रहे हैं, संवाद बोल रहे हैं, उस संवाद से थोड़ा सा अलग हट करके एक नया स्वाद मिलता है। अब उस नाटकों, इन गीतों को आप कैसे नाटक के बीच में पिरोते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपके उसमें है। ये मेरा ये कहना है कि अपने नाटकों में आप गीत के तत्व डालिए। जैसे इसी बिंब प्रतिबिंब में ही जब बुच्ची राय का अपना एक पैथोस निकल करके आता है और वह अपनी तुलना करती है, अपने 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 भाग्य की तुलना, अपने नसीब की तुलना करती है, तो वहाँ मैंने विद्यापति का एक गीत मुझे बड़ा एप्ट लगा, तो मैंने उसमें वो डाला। उगना रे मोर कताए गेला, कताए गेला शिव के दहु भेला रे, उगना रे। मैंने नाटक किया नौरंगी नटनी। नौरंगी नटनी तो खैर वो फोक सोलो है, और फोक है तो वहाँ गीत और नृत्य तो रहेंगे ही रहेंगे। तो मैं वो, और वैसे भी उस नाटक को मैंने पूरा फ्री वर्स में लिखा है, रिदमिक में, पोएटिक लैंग्वेज में लिखा है, उसमें वो प्रोज नहीं है। तो वैसे भी वो उसकी अपनी एक लय है और उसमें खूब गीत है, खूब। तो मैंने उतने गीत गा करके नाचना, वो थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत थी, तो मैंने सारे गीत को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन उस सब के बावजूद नाटक है, नाटक में कब किस समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़े आपको नहीं मालूम है। तो नाटक उसको करते करते मुझे लगा कि अरे इसमें तो एक दो गीत और भी इसमें आ सकते हैं और आने ज़रूरी हैं। तो उनको डालने के लिए अब मैं दोबारा तो मैं रिकॉर्ड करने नहीं जा सकती, तो उनको मैंने स्टेज पर, मैं हर बार उसको मैं खुद गाती हूँ। जैसे इतना बचनिया जब सुनलन, इतना बचनिया जब सुनलन नटनिया, राम सुनलन नटनिया, भेल नटनी बेसुध परान। और इसके बाद इसमें और भी लाइन है। भिखारिन नाग जब प्ले मैंने किया टैगोर की लिखी हुई कहानी पर, तो बंगाल का मैंने एटमॉस्फेयर उठाया। चूंकि टैगोर की लिखी कहानी थी तो मुझे लगा कि बंगाल को उसको लेना चाहिए, तो मैंने बंगाल का, तो उसमें मैंने बंगाल का फोक डाला, और ऑफ कोर्स मैंने रविंद्र टैगोर के गीत भी उसमें डाले। तो मैंने बंगाल का फोक लिया, बहुत ही फेमस, बहुत प्रचलित फोक है, और वो मैंने लिखा। हम बोलियो ननदी, बोलियो ननदी, हर दो मुठो चाल फेले दे हाड़ीते, ठाकुर जामाय एलो बाड़ीते, ओ ननदी ठाकुर जामाय एलो बाड़ीते। और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के उनके गीत, रविंद्र संगीत अगर ना लूँ तो फिर तो नाटक ही कंप्लीट नहीं होता। तो मैंने उसमें कई हमने उसमें रविंद्र संगीत लिए हैं, जो अगर बाद में कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ एक लाइन में उसका, एक गीत का मैं एक लाइन उसमें आपको सुनाती हूँ। जीवन मरणे সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধুয়ে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে জীবन मरणे। इस नाटक में भी इतने सारे मैंने गाने दिए हैं कि उन गानों के कारण इस नाटक की अपनी खूबसूरती बढ़ी। बाकी उसमें जो संवाद है, उसमें जो काम है, ये YouTube पर भी है। मेरे लगभग सभी नाटक YouTube पर हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। एक और नाटक है हमारा जो YouTube पर नहीं है, समाधि भाई राम सिंह भीष्म साहनी की लिखी हुई कहानी, इसी शीर्षक से इसका मैंने नाट्य रूपांतर किया, और इसकी शुरुआत ही मैंने गीत से की है।
गीत की गुनगुनाहट से ही इसकी शुरुआत की है। ये शहर है, ये शहर है, ये शहर है, ये नगर है, ये नगर है, ये नगर है, ये डगर है, ये डगर है, ये डगर है, ये जिसमें नदियाँ और न समंदर, जिसमें अंधियारा वो बवंडर, जिसमें चिड़िया नहीं चहकती, जिसमें बकरी नहीं मटकती। तो इस तरीके से मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने नाटकों में कुछ गीत रखूं, गीतों की लाइन रखूं, क्योंकि देखिए नाटक में पूरा गीत नहीं गाया जा सकता है, क्योंकि तब नाटक का रस चला जाएगा। लेकिन अगर आप एक लाइन दो लाइन आप गाते हैं तो नाटक में रस आ जाता है, थोड़ा सा बदलाव होता है, थोड़ा सा मूड चेंज होता है, और उस जो नाटक में आप जो बहुत विस्तार में कहना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप गीत के माध्यम से एक या दो लाइन में आप कहते हैं, आपका समय बचता है आपका, और नाटक में एक सघनता आती है। तो अगर आप सोलो कर रहे हैं तो आप गीत अपने नाटकों में गाने की कुछ लाइनें, कविताओं की कुछ लाइनें आप ज़रूर उसमें आप डालिए। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपके मन की किसी बात को मैं आपके माध्यम से, इसके बोले विभाग के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर सकती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप हमसे लगातार, मैं आपके पास सोलो थिएटर के कुछ नुआंसेस लेकर के आ रही हूँ। हमारे साथ बने रहिए, सीखिए, सिखाइए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, शब खैर।